अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि बताया आपको कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया गया है। आज से आपकी ऑप्शन की क्लास शुरू हो रही है। 2 दिन हफ्ते में आपकी क्लास हुआ करेगी। हमने 3 जो है वो हकायत हम गुलिस्तान सादी में सादी शराजी की पढ़ चुके हैं। आज हमने चौथी हकायत जो है पढ़नी है। पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। यकीरा अज मलूक अजम हकायत कुनत। यकी एक, अज से, मलूक मलक की जमा है। मलक का मतलब होता है बादशाह। अजम के बादशाहों में से एक हकायत कुनत कहानी बयान करते हैं कि दस्ते ततावल लूट कसूट का हाथ बेमाले रैयत राया के माल पर दराज कर दे बूद उसने बढ़ाया हुआ था। अजम के बादशाहों में से एक की कहानी बयान करते हैं कि उसने राया के माल पर लूट खसूट का हाथ बढ़ाया हुआ था। वह जोरो अजियत आगाज कर दे और जुल्म सितम देने का आगाज कर रखा था बजाइए कि खलक अज़म कायदे फेलश बेजहाँ रफ्तंद, यहाँ तक कि अवाम जो है वो उसकी मकरो फ़रेब से आजिज़ आ गए। व अज़ क़ुर्बत जूरिश राहे गुर्बत गिरफ्तंद, और उसके जुल्म की तकालीफ से तंग आकर हिजरत करके। चुन रैयत कम शुद, जब राया कम हो गई, इर्तफ़ाए वलायत नुकसान पजीर रफ्त, और मुल्क की आमदनी को नुकसान पहुँचा। वह ख़जाना तही मांद और ख़जाना खाली हो गया। वह दुश्मनान ज़ोर आवरंद, और दुश्मन ज़ोर पकड़ने लगे। किता हर के फरियाद सरोज़े मुसीबत खाहत, जो शख्स मुसीबत के दिन अपनी फरियाद चाहता है वो तो उसे कह दो, दर अयाम सलामत बेजमा मर्दी कूश के वो सलामती के दिनों में बख्शिश से काम ले। बंदा हलबा हल्का बगोश अज न नवाजी बेरवद, अगर तो अपने फरमाबरदार गुलाम पर भी नवाजिश नहीं करेगा। बंदा हल्का बगोश होता है फरमाबरदार, बंदा कहते हैं गुलाम को। अज न नवाजी बेरवद, तू नवाजिश नहीं करेगा। लुत्फ़ कुन, तो वो चला जाएगा। लुत्फ़ कुन, तू रहम कर। लुत्फ़ के बेगाना शब्द हल्का बगोश के जो रहम और करम होता है वो बेगाने को भी अपना बना देता है। बारी बेमजलिस ऊ, एक बार बेमजलिस ऊ उसकी महफिल में, दर किताब शाहनामा की किताब में हमी ख्वानदन पढ़ रहे थे। दर जवाल ममलकत ज़हाक की सल्तनत के जवाल व अहद फरीदून, और फरीदों के अहद के बारे में। एक बार किताब शाहनामा में उसकी मजलिस में ज़हाक की ममलकत के ज़वाल और फरीदों के अहद के बारे में पढ़ रहे थे। वज़ीर मलक रा पुरसीद, वज़ीर ने बादशाह से पूछा, हीच तवान दानिस्तन के फरीदों के गंजो मलक हशमत ना दाश्त। हीच तवान दानिस्तन, ये बात समझी जा सकती है, क्या ये बात समझी जा सकती है कि फरीदूं जो था, जिसके पास ना ख़जाना था, वह मलक ना ही मलक थी, वह हशम ना दाश्त और ना ही फ़ौज थी। चगोना बेरू ममलकत मुकर्रर शुद, तो उसे किस तरह हुकूमत मिल गई। गुफ्त, उसने जवाब दिया, अन चुनान के शुनीदी, इस तरह जिस तरह तूने सुना। खलकी बेरू बेतासब गिर्द आमदंद, कि लोग इसकी हमायत के लिए उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। वह तकवीयत करदंद, उसको कुव्वत बख्शी। व बादशाही याफ्त, और उसने बादशाहत हासिल कर ली। गुफ्त, उसने कहा, यानी वज़ीर ने कहा, ए मलिक, ए बादशाह, चूँ गर्द आमदन खलकी मौजब बादशाह हस्त, अगर मखलूक का इर्द गिर्द इकट्ठे होना बादशाहत का मौजब है, तू मर खलक रा परेशान बराए चे मिकुनी, तो तू मखलूक को किस वजह से अवाम को परेशान करता है।
घर सरे बादशाही गर्दन नादारी, क्या तेरा हुकूमत करने का इरादा नहीं है। आज इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।